तो सहयोग आज का महायोग आज पूरे संसार में 170 देशों से ज्यादा में चल रहा है। तो ये सहज माने आसान, साधन जा, सह माने साथ, जय माने जन्मा हुआ, योग माने मिलन, 2 + 2 उसका योग। जब 2 चीज जुड़ती हैं उसको योग बोलते हैं। जब आत्मा का परमात्मा से योग होता है तब हम योग में पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास साइंस से ऊपर कोई चीज आती है जहां कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू किया था, जो इस युग में आदि शक्ति का अवतार शरीर धारण करके आई है। और शायद ये फोटो भी आपको कहीं बाजार में आज 46 ईयर हो गए हैं, बिकता नहीं मिला होगा। ये जब मिलता है जब आप पहचान लें। और जहां ये फोटो लगा होता है और इनका जो शिष्य है जो प्रैक्टिकल कर चुका है, वहां भूकंप भी काम नहीं करता है। आतंकवादी उस एरिया से गुजर नहीं सकता, क्योंकि वहां की आब हवा जलवायु सब बदलती है, पॉजिटिव हो जाती है, निगेटिव खत्म हो जाता है। तो इन्होंने ये शुरू किया और आज हमको ये टेक्निक दी है, हम आपको देने के लिए आए हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसमें जब हम जन्म लेते हैं 2 भाग होते हैं मदर के प्रेग्नेंट टाइम में, पहला और दूसरा। फर्स्ट पार्ट में एक एनर्जी तालू से एंट्री करती है 16 हफ्ते के बाद, और जैसी एंट्री करती है तो पूरा भाग तैयार करके, और जब यहाँ आ जाती है तो दूसरा हिस्सा इसमें ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट होते ही तब मदर बोलती है हमारी बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई है। मालूम नहीं है मदर को भी, मालूम नहीं है डॉक्टर को भी। अब ये गॉड का काम चल रहा, डिवाइन वर्क है। उसके बाद हार्ट को तैयार करती है, फिर पेट को, नाभि को, किडनी को तैयार करके यहाँ सेक्रम मोड में जाके बैठ जाती है 3.5 चक्र में। इसको कोई सर्प नहीं बोलता है, कोई रूहानी बोलता है, कोई कुंडल नहीं बोलता है, कोई बहमाता, कोई कुल देवी। बाइबल में कूल ब्रिज और द होली घोस्ट। तो हर ग्रंथ की बात को सहयोग सिद्ध करता है आज प्रूफ के साथ। और इसमें 3 नाड़ी होती है, एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की, ईड़ा नाड़ी बोलते हैं इसको, एक राइट साइड की पिंगला नाड़ी पीले रंग की है, और एक बीच की सुषुम्ना नाड़ी होती है। आदमी जिंदगी में पढ़ाई करता है, मेहनत व्यापार करता है, आध्यात्म में जाता है, या तो इधर रहता है या इधर रहता है। इधर वाले लोगों को बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज नहीं होता है पूरे संसार में, और वो एक्सपायरी हो जाता है। ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर भी अंदर चले जाते हैं कि उन पर कोर्ट केस हो जाता है, टेस्ट में आता नहीं है और उसमें ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं या जवान होते हैं या व्यापार होते हैं, उनको आलस्य ज्यादा आता है। कोशिश करते हैं कि आलस्य नहीं आए, लेकिन आता है। अब जिसका ये कमजोर होता है, बच्चा जो होगा वो पढ़ने में डाउन चला जाएगा। आप भी सब फैमिली है, यहाँ नहीं है तो अपने गांव में है, तो उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं आप, या है जवान बॉर्डर पे सोचते हैं, 2 ही में ही रहते हैं। तो अगर घर पर फैमिली ठीक नहीं है तो आपको ये स्ट्रेस रहेगा, इस तरह से लेफ्ट साइड से स्ट्रेस आएगा। वर्क यहां करेंगे, सोच वहां की रहेगी, क्योंकि जब परिवार स्वस्थ होगा तब आप बॉर्डर पे पूरी कामयाबी के साथ दुश्मन से पावर के साथ लड़ सकते हैं। ये इस तरह की जो बीमारी है उसका इलाज नहीं है, और ये डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। और जो बहुत सारी हमारी माँ बहन होती हैं, वो कई बार चमत्कारी बाबा को ढूंढ लेती है। चमत्कारी बाबा कुछ नहीं होता। एक छोटे जैसे दुश्मन हो से मजबूत दूसरा आ जाए तो वो डर जाता है। ऐसी वो मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, भभूति देते हैं। और जो मदर ऐसी प्रेग्नेंट टाइम में भभूति खाती हैं, जल पीती हैं, उनके बाई बर्थ बच्चे अपंग पैदा होते हैं। ये मेरी खोज है नहीं। और आप चेक कर लीजिए कि जिस घर में फॉल्स गुरु आते हैं, जो आपको ताबीज देंगे, जो आपको डायमंड पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, आप देख लेना उस मदर को अच्छा बच्चा नहीं आता फिर, क्योंकि इस तरफ से आता है, गंदी चीज उसके पास ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जो राइट साइड का है, अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो इसका इलाज है, इधर से बीपी लो रहता है, इधर से बीपी हाई रहता है। जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं उनका बीपी हाई रहता है, जो हर समय सोचते रहते हैं अब बच्चे को ये बनाऊं, फिर ये करूंगा, फिर ये करके छोड़ूंगा, आप कभी देख लीजिए वो इनबैलेंस ही रहते हैं, स्ट्रेस रहेगा उसी से। ये जो शक्ति है, जब इसको आप जागरूक कर देंगे, वो सबसे बड़ा दान है।
उससे स्वास्थ्य अच्छा होगा और परिवार में शांति हो जाएगी। तो इस तरफ से जब ये यहाँ बैलून पहुंच जाता है, देखा, ये क्रिया है और ये इच्छा है, डिजायर। जब ये दोनों यहाँ इनबैलेंस हो जाती है तो उससे माइग्रेन होगा, और माइग्रेन का इलाज नहीं है, दवाई खाते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन सहयोग में आप खुद ही ठीक कर सकते हैं बच्चे को भी। और कोई नशा करता है तो वो नशा जो हर समय, बहुत सारे लोग तंबाकू पे उतरे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, क्या पढ़ के आजकल तो उसे माहौल सा चल गया है, उसी से फ्रेश नहीं रहता आदमी, उसी से पथरी बनती है, डाइजेशन खराब रहता है। तो ये पहला जो है ये पेल्विक प्लेक्सिस है। अब मैं इसी पे बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे ये बेस है, अगर इसकी नींव कमजोर है तो जल्दी गिरती है, और मकान की नींव मजबूत है तो देर तक चलती है। तो जिस बड़े आदमी का ये बहुत फाइन होगा, एक तो उसके अंदर चरित्र मिलेगा, सबसे पहली पहचान। और गणेश जी की सभी उपासना करते हैं, क्यों करते हैं नहीं मालूम। जो ये हमारी शक्ति, देवी शक्ति है, पिछले युग में भी हमारे साथ थी और इस युग में भी हमारे साथ आई है, इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे पहले गणेश की उपासना करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसकी देखरेख करते हैं। और गणेश के अंदर 4 गुण होते हैं, पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और भोलापन। 4 गुण हर इंसान में नहीं मिलते। बड़े इंसान में अगर ये 4 गुण है तो उसको जीवन में कहीं हार नहीं मिलेगी दुनिया में, और किसी भी तरह की उसको बीमारी नहीं लगेगी, कभी लंबी बीमारी नहीं आएगी। जिस बच्चे का ये बहुत अच्छा होगा वो बच्चा हर क्लास में टॉप करेगा। और इसका ऊपर जो ऑर्टिक्स इसके कमजोर पड़ते ही शुगर हो जाता है, और ये इसको राउंड लेता है, फिल्टर करता है खाने को। अगर 100 राउंड लेता है तो सही फिल्टर होता है, और 70 लेता है तो कब्ज पड़ जाती है। उसके लिए हम सुरती खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बहुत सारी चीज लेते हैं, लेकिन इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो तुरंत आपके डाइजेशन को ठीक करेगी। ये डाइजेशन उन्हीं लोगों का खराब होता है जो मंत्र का जाप करते हैं, ताबीज बांध कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको पूरे को डैमेज करते हैं। ये 10 कमांड्स तैयार होते हैं। और जो तीसरा है ये नाभि का है। जिस इंसान का ये नाभि चक्र बहुत अच्छा होता है वो बहुत ही ईमानदार होगा, धर्मपरायण होगा। वो अभी जैसे साहब बात कर रहे थे फैमिली के बारे में, तो वो नीचे से लगा के ऊपर तक सबको एक लेवल से बात करता है, ये पहचान है। और जब ये पार करेगी तो आपको वॉइड की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, 15 दिन में चेंज, मालूम नहीं पड़ेगा कैसे। और चौथा एंटीबॉडीज, जब ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे माँ बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है और बड़े लोगों को अस्थमा आ जाता है, मर्यादाओं से बाहर जाते हैं। जिस बच्चे का कमजोर होगा 12 साल तक तैयार होता है। अगर बच्चे को आपने नाजायज प्यार दिया तब भी डाउन हो जाता है। अगर बच्चे को बिल्कुल प्यार ही नहीं दिया आपने, जब छोटा बच्चा होता है उसे जरूरत होती है माँ बाप की। लेकिन जब हम बहुत सारे लोग तो दिल्ली में तो NCR में बस कमाने पे दोनों पति पत्नी, जब बच्चा आउट हो जाता है, साइड कर लेता है, तब वो कहते हैं हमारा बच्चा सुनता नहीं। 800-900 बच्चे जेल में हैं और बड़े बड़ी उच्च फैमिली में, हाई स्कूल 9th में चले गए। तो वो इसी वजह से ये 12 साल तक तैयार होते हैं। ये है दुर्गा का, जिसको आप देवी पुकारते हैं। जब दुर्गा प्रसन्न होगी तो यहाँ आपके बॉडी पे ठंडा आएगा एकदम, क्योंकि ये जो पावर है ये 33 करोड़ पावर लेके आपके साथ बैठी है। लेकिन आज जब ऊपर उठेगी तो थोड़ी सी पावर ऊपर आएंगी, बाकी धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये अस्थमा मर्यादाओं से बाहर होते ही, मान लिया पिता की मर्यादा है और वो अपने बच्चों को बराबर हिस्सा नहीं देता, एक को ज्यादा एक को कम, अस्थमा आ जाएगा। तो ये अंदर से, और ये सदाशिव है, आत्मा का स्थान है। अभी जो आप पाठ पूजा करते हैं शिव जी की, पता नहीं लगता कि शिव जी से मुलाकात हुई या नहीं हुई, आज के बाद पता लगेगा, क्योंकि ये आत्मा शिव का स्थान है। इधर से 3 हार्ट अटैक में चांस होता है, इधर से पहले भी चला जाता है। तो जैसी ये चेस्ट की प्रॉब्लम हो कोई भी, अपने आप खत्म हो। और 5वां साक्षी प्रेम। जो इंसान प्रेम नहीं करता वो कभी भी भगवान से नहीं मिल सकता, उसकी नवाज भी फेल है। और जो प्रेम करता है, कभी देख लीजिए साक्षी भाव होगा, उसमें एक जातिवाद नहीं होगा, एक छोटा बड़ा नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे बड़े आदमी से बात करता है जो अफसर, वो छोटे से भी उसी भाव में बात करेगा, प्रेम करता है।
तो ये यहाँ 16,000 नर्व्स है। और आप गले की प्रॉब्लम आएगी तो आप आकाश से ठीक कर लेंगे, ऐसे 15 मिनट देखेंगे अपने आप। यहाँ से यहाँ की बॉडी का सिस्टम ऊपर से ठीक होगा और यहाँ से नीचे का सिस्टम पृथ्वी तत्व से ठीक होगा। ये नहीं है खोज। और छठा जो है क्षमा है। जब माफ नहीं करते तो सर में सर दर्द रहता है। जीसस क्राइस्ट, महावीर जी और महात्मा बुद्ध सब ने क्षमा की बात की थी। जब भी वो आए थे, अगर वो नहीं आते तो हमारे अंदर भी ये गुण नहीं होता। उन्होंने पूरा, जैसे पहले मछली बनी, कछुआ बना, घोड़ा बना, जब गर्दन ऊपर आए तब हम इंसान बने। ऐसी इस शरीर पर प्रोसेस हुआ पूरा, तब जाके हम मनुष्य जीवन में आए। ये जो हम टीका लगाते हैं इसी फिंगर से लगाते हैं। पहले का निशान ये एक पे आ रहा है, कलाई पर धागा बांधते हैं, दूसरा अंगूठे में आ रहा है, तीसरा नाभि पे आ रहा है, चौथा इस पर आ रहा है और पांचवा इस पे आ रहा है और छठा इस पे आ रहा है। छठे का मतलब है कि जब माफ नहीं करते तो इस फिंगर में दर्द होगा। आप इसका मतलब जीसस क्राइस्ट का गुण महावीर जी का नहीं आया। तो ये टीका इसलिए लगाते हैं कि मैं सबको माफ करता हूं। ये आइडेंटिफिकेशन है, आपकी आई कार्ड है। टीका लगाने का मतलब है कि मुझको गुस्सा नहीं आता है, मैं भगवान से, खुदा से मिल चुका हूं या मिल चुके। और इसके पीछे का जो बैक हिस्सा है, इसकी वजह से एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और मिर्गी के दौरे का इलाज पूरे विश्व में नहीं है आज तक, मेडिकल में कोई इलाज नहीं। 3 साल कोर्स है। 3 साल के बाद अगर एक बार दौरा पड़ गया 4 महीने बाद, तो फिर 3 साल बढ़ा देंगे, दवाई नहीं है। यहीं तक ध्यान मान लगाते हैं, इससे ऊपर कुछ है नहीं। 7वां स्थान आदिशक्ति, श्री माता जी निर्मला देवी का। ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाता है। जो आजकल ध्यान लगा रहे हैं, जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप देखिए उनको या तो ब्लॉकेज हो जाएगी माइंड की नर्व्स, या डैमेज हो जाती है, फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो इसी से होता है। लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर को भी हो रहा है आजकल, कैंसर डॉक्टर को भी, महाराज को भी, हाजी को भी, जबकि उनको नहीं होना चाहिए। वो टॉपर हैं वर्ल्ड के, हो रहा है क्योंकि वो भी नहीं परख पाए क्यों हो रहा है। तो ये हमारा 7वां स्थान आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने 5 मई 1970 को पूरे संसार के ब्रह्मांड को खोला। और जब ये शुरू हो जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि यहाँ ठंडा आएगा क्योंकि ये एनर्जी जो है, इसका टेम्परेचर -0073 होता है। उसमें बॉडी को डेड बॉडी बता सकते हैं आप, क्योंकि जब आप ध्यान में जाएंगे तो पूरी बॉडी शांत हो जाएगी, कोई हलचल, कोई थॉट्स, विचार कुछ नहीं आएगा। तो ये 7वां स्थान है जो बच्चे का तालु चलता है। जब तक ये चलता है तो उसका कनेक्शन भगवान से होता है, और जब ये बंद हो जाता है तब वो कहता मेरी मदर, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए। उससे पहले बच्चा नहीं बोलता। तो क्रिया करने कैसी किया जाए? दोनों हाथों से। और यहां 2 मिनट के लिए हम विनती करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, रिक्वेस्ट करनी है। 2 मिनट आंख बंद करके दिल से, हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, जो हमारे बाएं तरफ की प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीपी लो है, किसी भी तरह की बुरी आदत है, इन सबको अपने साकार रूप धरती मां से पवित्र कर दीजिए। अगर धरती मां से भी विनती करें कि हे धरती मां, इस मंगलमय समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बाएं भाग को कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उस सबको धरती मां में विलीन कर दीजिए। अब दाएं हाथ सामने, राइट हैंड साइड सामने, ऐसे हथेली फैलाकर रखेंगे, और बाएं हाथ, खब्बा हाथ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। और 2 मिनट के लिए फिर आंख बंद करके दिल से मांगे कि हे भगवान, जो आपका निराकार रूप है, आकाश तत्व, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है,
बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने से शुद्ध कर दो। अब दोनों हाथ छाती के बराबर और 2 मिनट के लिए दिल से मांगिए, ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे भगवान, हमें हमारी आत्मा का आत्म साक्षात्कार दीजिए। अनपढ़ लोग कह सकते हैं कि हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया, हसन हुसैन को दिया, बाला मर्दाना साहब को दिया, विवेकानंद जी को दिया। हे आदिशक्ति मां, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दी, आत्मा की अनुभूति दी। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही प्रकृति आपदाओं से, भूकंप जैसी चीजों से हमारी रक्षा करेगी भविष्य में? क्या इस सीमा पर इसी शक्ति से हम दुश्मन से जीतेंगे? क्या इसी से हर बीमारी का इलाज होगा, बिना दवाई, बिना पैसे के? अब बाएं हाथ ऐसे करके और एक दाएं हाथ से सर पे देखिए, सर से भी आता है। और जिनको ये आएगा उनके हाथ के खाने से, चाय पीने से आराम होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पूरे सर पे जहां भी हल्का सा ठंडा आए वहीं रोक करके और धन्यवाद कीजिए कि परमात्मा, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे आशीर्वादित किया। आज कम आए तो दिल से कह दीजिए कि मां पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, आप जगत की जननी है, मेरे साथ आत्मा के रूप में है। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। बस मांगने की बात है, मिलता सबको है। कोई दिल से मांगता है, कोई थोड़ा सा सोच के मांगता है, फर्क इतना है। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए और फिर देखिए। अब जिनको ये हाथों पे सच्चाई से बात हो रही है, जिनको किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, ठंडा वो पॉजिटिव है, किसी को एक पे ठंडा आएगा, एक गर्म भी आएगा तो बुरा नहीं है। जो गर्म आया है वो अंदर शरीर में कोई तकलीफ है, शरीर के अंदर, वो बाहर निकल रही है। 1 हफ्ते बाद दोनों में ठंडा आएगा, समझिए फिर आप मास्टर हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किन को ये महसूस हुआ है। पक्की बात है, मुझे कुछ मत करना, नीचे कर लीजिए सब कैसा हुआ। तो मैं सीओ साहब का और जो हमारे ऑफिसर से और जवानों का, माँ बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।